हेलो जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर नज़्म है, जिसका पहले मिसरे के अल्फाज हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। इसके अशार आज हमने मुंतखब किए हैं। इन पे हम मुख्तसर सी डिस्कशन कोशिश करेंगे कि हो जाए। जो अवामुन्नास को इसके बारे में इबहाम होते हैं, चीज़ों के बारे में बाज़ मीनिंग्स बाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाते, उनका वो टेम्परामेंट नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होती, उनकी वो स्टडी नहीं होती, या उनका एप्टीट्यूड नहीं होता, या उनके पास टाइम नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें उनके लिए बड़ी फ़ायदा मंद हो जाती हैं। समटाइम्स जो लोग इकबाल पे तनकीद करने की जसारत कर लेते हैं, उनके लिए भी एक नया एवेन्यू ओपन होता है, एक नया विस्टा ओपन होता है कि दे अंडरस्टैंड कि उनका जो सोचने का अंदाज़ था, जो तर्ज़ फ़िक्र था, वो जो इस्तेदलाल था, वो ठीक नहीं था, बल्कि उन्होंने बड़े मायोपिक से और बड़े सतही से और सरफेशियल से मीनिंग्स लिए हुए थे चीज़ों के। और समटाइम्स जैसे हमारे यहाँ एक टुकड़ा उठा के वो उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। तो एक बात को उठा के और उसी पे सारा कॉन्सेंट्रेट करना, लगता यूँ कि जैसे इस शेर के अलावा उनकी और कोई स्टडी इकबाल के बारे में है ही नहीं। तो ऐसे टुकड़ों में चीज़ों को नहीं देखा जाता, उनके जो पोशीदा मफ़हूमात होते हैं, जो गर्ज़ व गायत होती है बात को कहने की, उसको देखा जाता है। अगर ऐसे ही आप कुरान पाक की बात करते हैं, तो वो जब कहता है कुरान पाक ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, एक नमाज के करीब मत जाओ जब तुम हालत नशा में हो। तो अगर हम आधा टुकड़ा पढ़ेंगे कि नमाज के करीब मत जाओ, तो बात तो यहीं ख़त्म हो गई। जबकि कुरान की गर्ज़ व गायत ये नहीं है, ना ही ये पूरा उसकी रूह है जो मैसेज कुरान पाक देना चाह रहा है। तो आज हम इसका आगाज़ करते हैं इस पोएम का। पहला शेर आपके सामने है। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। फरमाते हैं कि मोमिन जो है, जो ट्रू मोमिन है, जो सही मानों में जिसने अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने आप को किया हुआ है, और जो अल्लाह ताला के अहकामात को, नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात को, और जो उनके असहाब और अहले बैत से हम तक पहुँचे हैं, वो उसकी रोशनी में आप बेहतर से बेहतर मोमिन आपको अगर अपने आप को बनाते रहते हैं, जैसे मौला अली ने फरमाया कि मोमिन का हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। ही इज़ मोर इम्प्रूव्ड, मोर पॉलिश्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर रिफाइंड। तो हर लहज़ा उसी सेंस में कहा जा रहा है कि आप हर लहज़ा अपने आप को, हर लम्हा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएँ, मोर प्यूरिफ़ाइड बनाएँ, अल्लाह ताला के करीब ले जाएँ, उसके उसूलों को और कवानीन को फ़ॉलो करते हुए, ज़ाब्ता अख़लाक़ को फ़ॉलो करते हुए, ज़ाब्ता इंसानियत को फ़ॉलो करते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएँ। और फिर दो वो सूरतें बता रहे हैं बज़ाहिर, गुफ्तार में, गुफ्तगू में, बातचीत में। कुरान भी कहता है कौलन सदीदा, सीधी बात करें, साफ़ बात करें, किसी को दुःख ना पहुँचाएँ। सूरह हुजरात भरी पड़ी है कि आप किसी को दुःख ना पहुँचाएँ, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, बुरे नाम मत रखें। तो गुफ्तगू में आप झूठ ना बोलें और इस तरह के हथकंडों से काम ना लें। तो गुफ्तार आपकी जो हो वो मोमिनाना हो, और किरदार भी आपका मोमिनाना हो कि आपके कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो। सूरह असर में जैसे फ़रमाया कुरान पाक ने कि इंसान तो खसारे में है, लेकिन दो तरह के लोग, एक जिन्होंने नेक अमाल किए और उन्होंने अच्छी बात की, नसीहत की और हक बात की तलकीन की। तो किरदार की बात, अमल की बात, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अगर इंसान ने, मोमिन ने अपने आप को गुफ्तार और किरदार में इतना रिफ़ाइन कर लिया है, तो वो आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको अल्लाह की बुरहान कह सकते हैं, अल्लाह के वजूद की दलील कह सकते हैं, अल्लाह के वजूद की बुरहान कह सकते हैं, हुज्जत कह सकते हैं, अलामत कह सकते हैं, निशानी कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। तो फरमाते हैं कि गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अगले शेर में फरमाते हैं, कहारियो गफ़्फ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। यहाँ पे इकबाल के नज़दीक मुसलमान और मोमिन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो एक ही माने में तकरीबन इस्तेमाल फरमा रहे हैं, वरना कुरान पाक में सूरह हुजरात ही में इस पे वाज़ेह बहस हुई भी है। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू
اسلمنا۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ تو اسلام لائے ہیں، اور اسلام ابھی آپ کے زبانوں سے، حلقوں سے نیچے نہیں گیا ہے، آپ کے دلوں تک۔ تو ویسے تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اے مسلم اینڈ اے مومن، لیکن یہاں اقبال تقریباً ایک ہی معنی میں دونوں تراکیب کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 4 عناصر گنواتے ہیں، ایک قہاری ہے۔ قہاری بیسیکلی ایک غیرت مندی کا تقاضا ہے، ایک غیرت مندی کا مقام ہے۔ آپ غیور ہیں، آپ سیلف اسٹیمڈ ہیں، آپ اپنے ذات میں پر ہیں، آپ سیلف سفیشینٹ ہیں، آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، آپ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ قہار ہیں آپ زبردست ہیں، آپ زوراور ہیں۔ غفار ہیں آپ، لیکن آپ قہار کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ قہاری چاہیے، جہاں پہ قہاری کی نوبت آئے، جہاں پہ آپ کو سخت گیر ہونا پڑے، وہاں پہ آپ سخت گیری کا مظاہرہ کر سکیں۔ اور عزت نفس کا سودا تو بالکل بھی نہ کریں کسی بھی قیمت پہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ عزت نفس جو ہے، جو آپ کا نفس ہے، اس کو آپ کسی صورت میں فروخت نہ کریں، اور محض ایک کنڈیشن ہے جہاں پہ آپ فروخت کریں، اگر اس کے بدلے میں آپ کو جنت مل رہی ہو تو آپ اپنے نفس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو قہاری و غفاری کیا ہے کہ آپ یو آر سو لینینٹ، آپ بڑے عاجز ہیں، اپنا منکسر مزاج ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کی شامت نہیں لے آنے والے، آپ ذرا ذرا سی بات پہ غصے میں نہیں آ جاتے، طیش میں نہیں آ جاتے، بڑے بردبار اور بڑے تحمل کے آپ حامل ہیں۔ تیسری کنڈیشن وہ فرماتے ہیں آپ قدوسی، کہ قدوس ہے، پاک ہے، روحانی طور پہ انسان مومن پاک ہے، باطنی طور پہ پاک ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، مال و زر کے لیے اس کے دل میں کوئی کشش نہیں ہے، کوئی میلان نہیں ہے، وہ مال و دولت کو ایمان پہ ترجیح نہیں دے رہا، وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دے رہا، وہ پاک اور صاف ہے اندر سے، اس کے دل اور دماغ میں اور نگاہ میں قطعاً بھی میل نہیں ہے۔ اور جبروت بیسیکلی ایک عالم ہے آفاق سے اوپر، جہاں پہ جسم اور روح کا کوئی وہ وجود نہیں ہوتا، وہ ایک عجیب و غریب سا عالم ہے جہاں پہ فرشتوں کا بھی عمل دخل نہیں ہے، ملکوت سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑا ہی پاک صاف، بڑا ہی نیٹ کلین، بڑا ہی نائس، بڑا ہی نفیس جو ہے وہ مقام ہے مسلمان کا۔ اور یہ 4 باتیں اگر آپ میں پائی جاتی تو بنیادی طور پہ آپ مسلمان بنتے ہی جب ہیں، یہ 4 باتیں آپ میں پائی جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اگلے شعر کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کل پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ انٹل دین اٹس اللہ حافظ۔